नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी दोस्तों को वेलकम। जो जो नए नए बच्चे जो क्लास में जुड़े हुए हैं, कल भी क्लास में बहुत नए बच्चे स्टूडेंट जुड़े थे, उन सभी स्टूडेंट का वेलकम। तो सभी बच्चे ऑनलाइन आ जाएंगे, सभी स्टूडेंट ऑनलाइन आ जाएंगे। इसके बाद अपन बात करते हैं व्यक्तित्व के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। अपन बात कर रहे थे उनके कुछ क्वेश्चन, पहले वाली क्लास में कुछ 7-8 क्वेश्चन उनके बारे में बात कर ली थी। आज भी अपन ऐसे ही कुछ क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में बात करते हैं। सभी क्लास में जुड़ जाएंगे, सभी क्लास में जुड़ के और वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और बात करते हैं। तो दोस्तों, सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। पहली बात तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं। दूसरी बात दोस्तों, आपको जो ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने अभी तक जितने भी आपको क्वेश्चन करवाए हैं या पहले मैंने आपके टेस्ट सीरीज जो आपके उपलब्ध करवाई है, वो सिर्फ वही क्वेश्चन थे उनमें जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। जो साइकोलॉजी के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे रिट का एग्जाम हो, चाहे पीटीटी का एग्जाम हो, चाहे आपके सेंटर का एग्जाम हो, जिसमें मनोविज्ञान आती है, वो सभी क्वेश्चन ये यहाँ पर उपलब्ध है। आज की अगर मैं बात करूं, आज अपन ने 8 क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं। सभी के सभी 8 क्वेश्चन या तो सेकंड ग्रेड में आए हुए हैं, ये रिट में तो सारे के सारे क्वेश्चन थर्ड ग्रेड में आए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं। कोई सीटेट में आया हुआ है या फिर कोई रीट में सेट में आया हुआ है। तो आपको जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ये वही क्वेश्चन है जो कुछ अलग है, जिनकी जानकारी मैंने थोड़ी अलग हट के दी है आपसे। वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर उपलब्ध है। बात करें अगर व्यक्तित्व की, अपन कि व्यक्तित्व में अपन ने क्या पढ़ा है, बिल्कुल आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे मैसेज करो। मैं आपको व्यक्तित्व से संबंधित सारी पीडीएफ फाइल आपको मौजूद करवाऊंगा। जो अभी तक ऑल एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, अभी तक सिर्फ ओनली 2018 का उसमें पेपर नहीं रहेगा, वो भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। उसके पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं जिसमें मनोविज्ञान आई थी, उसके सारे क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध करवा दूंगा। आप जब उस पीडीएफ को देखोगे, जब उसको सॉल्व करोगे, तो आपको लगेगा कि सर ने जो पढ़ाया है उससे एक भी क्वेश्चन अलग नहीं जा रहा है। सिर्फ आपको समझने वाली बात यह है कि आपको ध्यानपूर्वक उस क्वेश्चन को समझना है और वही करना है। व्यक्तित्व जब मैं स्टार्ट कर रहा था दोस्तों, तो मैंने आपको पढ़ाया था कैसे कि व्यक्तित्व के सिद्धांत क्या है, व्यक्तित्व को प्रक्षेपण कैसे करेंगे, इसका निर्धारण कैसे करेंगे, ये सारी चीजें आपके क्वेश्चन में आ चुकी है। अब सिंपल से क्वेश्चन है, जैसे कार्ल जूंग का सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल जूंग ने दिया था। कि उसके अनुसार व्यक्तित्व कैसे थे, सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व का निर्धारण कैसे किया जाता था। ये क्वेश्चन अपन लिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनके ऑब्जेक्टिव भी वैसे ही है जैसे मैंने थ्योरी में लिखा है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको उन्हीं के सहारे ये देखना है। जो मैंने अभी तक पढ़ा है उसको ऑब्जर्व करना है और उसके माध्यम से आपको राइट करना है। ठीक है, चलिए। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे आपके जो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं, जैसे परीक्षण हो आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, चलो एक एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपन एक एक क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और क्लियर करके चलेंगे। सभी को क्वेश्चन नजर आ रहे हैं? कितने क्वेश्चन लिखा रखे मैंने? 1 2 3 4 5 क्वेश्चन तो इस साइड है, और 6 7 और 8 टोटल क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन इस पे। ठीक है, जितना भी समय लगेगा कोई बात नहीं, जल्दी कर लेंगे, लेकिन आपके 8 क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, और उसके माध्यम से मैं आपको बहुत सारी जानकारी भी दूंगा। ठीक है, तो सभी को दिख रहा है? सभी वीडियो को लाइक करेंगे और जल्दी से बताएंगे कि कैसा दिख रहा है आपको, समझ आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है आपको बोर्ड के माध्यम से। ठीक है, जितनी भी सुविधाएं हमारी, उस सुविधा के आधार पर हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप उसको ध्यान मत देना। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन बोल रहा हूं, मैं शुरू करता हूं, आपको आंसर देना है। ठीक है, व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को, क्या बोला मैंने? व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को कार्य करते देखकर, ये जो लाइन और ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही बच्चों को कंफ्यूज रहता है कि सर एक्सेल में होती की है ये चीजें, किसी को देखकर कार्य करना, किसी को समझकर उसके अनुसार कार्य करना, कोई कार्य कर रहा है तो उसकी नकल करना, तो ये क्या कहलाता है मनोविज्ञान में? ये बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। तो आप में जो मैंने ये क्वेश्चन लिखा है ना, ये एक डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को आप ध्यान रखना और इस डेफिनेशन के अनुसार ही आप कार्य करना आगे। जो भी आप समझ लो, वीडियो में बहुत सी जगह ये लाइन आएगी आपको। ठीक है, व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को कार्य करते देखकर वह कार्य करना सीखता है, तो यह कहलाता है। व्यक्ति है ना, जो कोई कार्य करता है तो वो दूसरे व्यक्ति के कार्य कर को देखकर, दूसरे व्यक्ति जो कार्य करता रहता है उसको देखकर सीखता रहता है, तो ये मनोविज्ञान में क्या कहलाता है? ये वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन में आपके सामने रख रहा हूं। क्रिया प्रसूत सिद्धांत, एक अधिगम में आता है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत।
किसने दिया था? वो सर ने, जो पहले वाले सर थे सोनी सर, उन्होंने आपके अधिगम स्टार्ट कर दिया था। क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत किसने दिया था? मुझे सभी कमेंट करके बताएंगे अभी के अभी। मुझे बताइए कमेंट करके कि क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था। सभी के आंसर आना चाहिए, जो पढ़ लिया है उसके आंसर आना ही चाहिए। वेट कर रहा हूं मैं सभी का। क्रिया प्रस्तुत सीखना, प्राचीन अनुबंधन, सूझ द्वारा सीखना या अवलोकन द्वारा सीखना? क्या बोला मैंने? क्रिया प्रस्तुत द्वारा सीखना, प्राचीन अनुबंधन द्वारा सीखना, या सूझ के द्वारा सीखना, या अवलोकन के द्वारा सीखना। ये चार ऑप्शन आपके पास है। आपको बताना है कि वो जो बालक सीख रहा है दूसरों को देखकर, वो दूसरों को देखकर जो सीख रहा है वो मनोविज्ञान में क्या कहलाता है। ये आपको क्वेश्चन दिया है मैंने और इसका आंसर आपको बताना है। जल्दी से जल्दी आंसर देना शुरू करें। मैं सभी का इंतजार कर रहा हूं, सभी का वेट कर रहा हूं। आपका आंसर राइट होना चाहिए बिल्कुल। कितनी बार ये चीजें आ चुकी हैं, कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं ये डेफिनेशन, कितनी बार मैं इसका नाम भी ले चुका हूं। आप जल्दी से आंसर दीजिए, सभी का वेट कर रहा हूं मैं। व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को कार्य करते देखकर वह कार्य करना सीखता है, तो ये मनोविज्ञान में सीखना क्या कहलाता है? सूझ द्वारा सीखना, अवलोकन द्वारा सीखना, क्रिया प्रस्तुत द्वारा सीखना, क्रिया अनुबंधन या प्राचीन अनुबंधन द्वारा सीखना, क्या कहलाता है? देखना आंसर क्या होगा। सभी का आंसर आ गया। देखो, क्रिया प्रस्तुत द्वारा सीखना, अगर जिसने ए आंसर दिया है उसका गलत आंसर है। प्राचीन अनुबंधन द्वारा सीखना बिल्कुल गलत आंसर है। सूझ द्वारा सीखना बिल्कुल गलत आंसर है। इसका राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन डी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। जिसने भी डी आंसर दिया है उसको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिसने भी गलत आंसर दिया है उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जिसने सही दिया है आंसर, हो सकता है अगली बार क्वेश्चन घुमा के आ जाए तो वो गलत कर जाए, लेकिन जिसने गलत किया है ना ये आंसर, उसको मैं मोटिवेट करना चाहता हूं। ये चीज सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा कि जो गलत करता है ना एक बार, वो चांस बन जाते हैं 100% कि वो अगली बार बिल्कुल सही करेगा उस चीज को। गलत अगली बार कौन करता है? जो उस कार्य को सीख जाता है, उसको कॉन्फिडेंस या फिर उसको थोड़ा सा घमंड आ जाता है उस चीज में कि इसको मैं ही कर सकता हूँ बस। इसलिए वो बहुत बार गलतियां कर जाता है आगे। लेकिन अपन गलतियों को इग्नोर इसलिए कर देते हैं क्योंकि ये एक्सपीरियंस होल्डर है अपने पास, इसलिए अपन गलतियों को इग्नोर करते चले जाते हैं। तो आप ध्यान रखना, जिसने गलत किया है ना वो अगली बार नेक्स्ट टाइम इसको बिल्कुल सही करेगा। रही बात इनकी क्रिया प्रस्तुत सीखना, प्राचीन अनुबंधन, सूझ द्वारा सीखना, ये सारी चीजें आपको जो अधिगम जो टॉपिक चला हुआ है उसमें क्लियर हो जाएगी। आपकी सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये सारे के सारे सिद्धांत हैं। अवलोकन का भी सिद्धांत है, ये जो अपन टीचिंग मेथड में पढ़ेंगे। मैं टीचिंग मेथड में आपको अवलोकन को पूरा बारीकी से पढ़ाऊंगा। तो ये नकल करके जो सीखना होता है ना, ये क्या कहलाता है? अवलोकन। अनुकरण कहलाता है। और दूसरों को देखकर कार्य करना, ये क्या कहलाता है? अवलोकन कहलाता है। क्लियर हुआ यहां तक सभी को? अरे भाई क्लियर हुआ ना? समझ में आया सभी को? नहीं बोलोगे इस क्वेश्चन को आ जाए कैसे भी करके। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। सीधा सा क्वेश्चन है, मैंने पढ़ाया है ये क्वेश्चन, लिखाया भी है आपको, बार बार समझाया है मैंने। चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन, कहीं से भी कुछ क्वेश्चन आ जाए, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। यहां पर क्वेश्चन अपन व्यक्तित्व की बातें कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका क्वेश्चन होगा ये व्यक्तित्व का ही क्वेश्चन होगा। अचेतन मन तो पता नहीं किस किस का अध्ययन करता है, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन चार ऑब्जेक्टिव की। उसके आधार पर आपको बताना है कि इन चार ऑब्जेक्टिव में अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। कौन सी विधि से अध्ययन किया जाता है? कौन सी विधि में अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन पढ़ू, सभी ने क्वेश्चन ध्यान से समझ लिया। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। कौन सी विधि का? क्या प्रक्षेपी विधि का किया जाता है? क्या अवलोकन विधि का किया जाता है? क्या साक्षात द्वारा विधि का किया जाता है? क्या आत्मकथा द्वारा विधि द्वारा किया जाता है? बताइए किसके द्वारा किया जाता है? वेट कर रहा हूं मैं सभी का, सभी के राइट आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से जल्दी आंसर देते जाए सभी, बस सभी जल्दी से जल्दी आंसर देते जाए, मजा आता रहेगा क्लास में। कुछ बच्चे स्टूडेंट, सुमन सैनी, लादू राम, कृष्ण मुरारी, ये बहुत अच्छे स्टूडेंट है कि रेगुलर बिल्कुल बने रहते हैं, आंसर देते रहते हैं। और हरीश बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, नए स्टूडेंट जुड़े हैं, रेगुलर बने हुए क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद इनका कि सभी रेगुलर आंसर देते हैं। बने रहिए, बाद में इस वीडियो को बाद में भी देखते बहुत से स्टूडेंट, और मेरे को मैसेज भी करते हैं वो कि क्लियर है, बहुत बहुत कमेंट भी करते हैं। तो आप भी क्या करें कमेंट, नाइस क्लास। कुछ स्टूडेंट ऐसे रेगुलर बने रहते हैं, तो ऐसे बने रहोगे। बिल्कुल रीट की वैकेंसी आने वाली, डोटासरा जी पत्र
जारी कर दिया, बस अब देखो आप फूटने वाला है बम। चलिए दूसरे क्वेश्चन की अपन बात कर रहे थे, आप सभी आंसर दे रहे हो, इसका सभी को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बिल्कुल इसको इजीली ऐसा कैसा लिखाया था, ऐसा का ऐसा लिखाया था, इन वीडियो में अचेतन मन का ही अध्ययन किया जाता है, मैंने ऐसा लिखाया था। तो आपको ध्यान आ जाना चाहिए, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है किसमें? अगर किसी ने प्रक्षेपी आंसर दिया है तो बिल्कुल राइट है, बाकी सभी ने, अगर किसी ने बी आंसर, डी आंसर या फिर ए आंसर, सी आंसर दिया है, उसका गलत आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकंड नंबर का क्या आंसर होगा? राइट, ए, ऑब्जेक्टिव ए, प्रक्षेपी विधियां। प्रक्षेपण विधियां मैंने आपको बता दिया था, एक बार फिर से सुनना, प्रक्षेपण विधियां क्या होती है? इसको प्रक्षेपी भी बोलते हैं, प्रक्षेपी विधि को क्या बोलते हैं? प्रक्षेपण भी बोलते हैं। प्रक्षेपण प्रक्षेपी विधि में कौन कौन सी विधियां आती है? जिनमें अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, यानी कि बालक के अचेतन भाग को पढ़कर उसको अध्ययन करके बताया जाता है कि ये वाला व्यक्तित्व है इसका। ऐसे समझाया था मैंने, क्लियर हुआ? आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेगा कि श्रोत-शाही डब्बा परीक्षण कौन सा परीक्षण है? प्रक्षेपी परीक्षण है। आपसे ये पूछेगा सीएटी परीक्षण कौन सा है? प्रक्षेपी परीक्षण है। आपसे ये पूछेगा डब्ल्यूएटी परीक्षण कौन सा है? प्रक्षेपण परीक्षण है। आपसे ये पूछेगा एससीटी परीक्षण कौन सा है? ये भी कौन सा है? प्रक्षेपण या प्रक्षेपी परीक्षण है। तो ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, ये मैं नहीं लिखाऊंगा आपको। क्यों नहीं लिखाऊंगा? सुनना रीजन। इसका रीजन ये है कि मैंने आपको बता दिया है, पढ़ा दिया है, लिखा दिया है, समझा दिया है कि ये सारे कौन से होते हैं? प्रक्षेपण। अब इसको मैं टेस्ट में लूंगा तो इससे क्या बदल जाएगा मेरे दोस्तों? क्या बदल जाएगा उससे? लिखा चुका हूँ, सारी चीजें क्लियर करवा चुका हूँ। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन अगर बात करें 2013 में थर्ड ग्रेड में आया था, सेकेंड वाला क्वेश्चन भी 2013 थर्ड ग्रेड में आया था। इसके बाद ये सी टेट में भी आया है, यूपी टेट, बी टेट में भी आया है, बार बार आ रहे हैं ये क्वेश्चन। इनसे बात ये रही है कि एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो रहा है, प्रक्षेपी नाम आते हैं, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, सारी चीजें आपको समझ में आ जाना चाहिए। प्रक्षेपण क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से बालक का जब प्रेक्षण उसको चेक करना होता है कि यार तेरा व्यक्तित्व कैसा है। मैं जैसे आपका चेक करूं तो आपको पता नहीं रहेगा, आपको क्या नहीं रहेगा? पता नहीं रहेगा कि मैं आपका जो है व्यक्तित्व मापन कर रहा हूं। एक एग्जाम लिया जाएगा, एक वीडियो की सहायता से आपको कुछ टास्क दिए जाएंगे अलग अलग, आपको हेल में बिठा देंगे, रंग बिरंगे चित्र दिखाए जाएंगे, उस चित्र के आधार पर आप क्या ऑब्जर्व करते हो, क्या सीखते हो, क्या आपका अनुभव लिखते हो आप, उसके आधार पर आपका व्यक्तित्व बताया जाता है। और इसी व्यक्तित्व को क्या बोलते हैं? प्रक्षेपी व्यक्तित्व बोलते हैं, प्रक्षेपण वीडियो द्वारा व्यक्तित्व बोलते हैं इसको। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक सभी को? इतना लेंथी, इतना सिंपल लैंग्वेज से और इतना डीप जाके मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि आपकी कोई भी चीज गलती ना हो। मैं बार बार बोल रहा हूं कि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप ये मत बोलना कि सर का पढ़ाया हुआ कुछ भी नहीं आया। हो सकता है नहीं आए मेरा पढ़ा हुआ, मैं बोल रहा हूं अभी भी, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं समझा रहा हूं, जो मेरी लैंग्वेज पे ध्यान देके चल रहा है ना, बस वही क्लियर कर पाएगा उस क्वेश्चन को। मैं फिर बोल रहा हूं ये चीज, मनोविज्ञान के सिलेबस अकॉर्डिंग उससे डबल पढ़ा रहा हूं मैं आपको, सिलेबस अकॉर्डिंग। लेकिन मनोविज्ञान सब्जेक्ट ऐसा है कि एक क्वेश्चन ही 50 तरीके से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। अब वो एग्जामिनर जितना दिमाग में लगा रहा हूं, फिर भी अगर मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो बिल्कुल आप समझ जाना कि एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन बना सकता है। तो वही आपको लैंग्वेज समझनी है। बहुत से बच्चे बुक्स लेके या फिर मार्केट से बुक्स लाके पढ़ेंगे, पागल हो जाएंगे ऐसे मनोविज्ञान पढ़ोगे तो। जितना कम पढ़ोगे और जितना अच्छा पढ़ोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव सोल्व करो, ज्यादा से ज्यादा उस वर्ड का मीनिंग समझने की कोशिश करो। और इस मीनिंग समझने के लिए मैं आपको कितनी मेहनत कर रहा हूं ये आप सभी देख रहे हो। ठीक है, चलो दो क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हुए, दो क्वेश्चन के साथ ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर के क्वेश्चन पर। इसको मिटा देता हूं मैं, जिसने पहले, चलो आप बाद में सभी स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर बाद में मिटा दूंगा। ठीक है, बात करते हैं थर्ड नंबर पे क्वेश्चन पर चलते हैं, पर इसकी बात करते हैं। विस्मरण के प्रयोग स्वयं पर किसने किए थे? अब डायरेक्ट क्वेश्चन है कि विस्मरण पर प्रयोग किसने किए थे? स्वयं पर किए थे। किसने किए थे? किस मनोवैज्ञानिक ने किए थे? कोई भी चीज समझाने वाली नहीं है। अगर किसी को पता हो, किसी ने पढ़ा हो, या किसी को याद आ रहा हो कि मनोविज्ञान में मैंने ये पढ़ा है, सुना है, तो बिल्कुल आंसर दीजिए। जिसने नहीं पढ़ा है वो भी आंसर दीजिए। हो सकता है कि आपका जो अनुभव है उसके आधार पर राइट आंसर हो जाए। ऑप्शन क्या है इसके? क्या अब्राहम मैस्लो ने किया था विस्फोरण पर स्वयं पर प्रयोग? क्या सीएल हल ने किया था? पूरे नाम क्या है इनके? अब्राहम है इसका, अब्राहम मैस्लो, याद होगा सभी को। इसका क्या है? सीएल हल मिलेगा आपको। वर्दीमर,
वर्दाईमर है, ये यहाँ पर लिखा है मैंने, यही वर्दीमर भी है। वर्दाईमर बोलो एक ही बात है, वर्दीमर आएगा वो भी एक ही बात है। और एक आता है इंपोर्टेंट, एबिंगहोस। ठीक है, सभी इसका आंसर देंगे। क्या आंसर है, क्या क्वेश्चन है ये, विस्फोरण के प्रयोग स्वयं पर किसने किए थे? विस्फोरण पर प्रयोग स्वयं पर किसने किए थे? जल्दी से जल्दी सब इसका आंसर देंगे। बताइए क्या आना चाहिए? क्या अब्राहम मैस्लो आना चाहिए? क्या सीएल हल आना चाहिए? क्या वर्दीमेर आना चाहिए? क्या एबिंगहोस आना चाहिए? जल्दी से वेट कर रहा हूं मैं आपका, सभी आंसर देना प्रारंभ करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो सभी आंसर दे रहे हैं। धड़ाधड़ कमेंट आने चाहिए। देखो बात ये नहीं है कितने ऑनलाइन है, जितने भी ऑनलाइन है ना सब आंसर देंगे। क्या लिखना रहता है आपको? एबीसीडी। एबीसीडी लिखने में भी जोर आ रहा है कि एक तो लाइक करने में, और एक ये लाइक कर दिया करो बस आप, बाकी मैं संभाल लूंगा आपको। आप लाइक कर दिया करें, ठीक है। चलो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या आंसर आएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आएगा। जिस किसी ने भी डी आंसर दिया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने गलत दिया है उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से ध्यान रखना जो आ जाए ऐसा कि विस्मरण के प्रयोग स्वयं पर किसने किए थे, किसके कौन से मनोवैज्ञानिक ने किए थे? एबिंगहॉस ने किए थे। एबिंगहॉस का नाम मैंने आपको लिखाया था व्यक्तित्व में। एबिंगहॉस के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार कितने थे? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए लिखकर। आपके लिए क्वेश्चन है पढ़ाया हुआ। एबिंगहॉस के अनुसार एग्जाम में आया हुआ है 2013 में। एबिंगहॉस के अनुसार व्यक्तित्व के क्या प्रकार बताइए? क्या बताइए? प्रकार बताइए। कितने प्रकार दिए थे एबिंगहॉस ने? सभी कमेंट करके बताएंगे मुझे। देखता हूं मैं, देखिए कौन कौन पढ़ाई करता है, कौन कौन स्टडी करता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप देते रहना वो जवाब। एबिंगहॉस के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार। एक विधि का, एक टेस्ट का नाम लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। क्या लिखा मैंने? पास एलोंग टेस्ट। चलो मैं इसको मिटाई देता हूं ऊपर वाले को, ठीक है ना। सभी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और आंसर बाद में लिख लेना। आप एक बार पढ़ने से याद हो जाएंगे वैसे ही। क्लियर है? देखो एक टेस्ट है ये क्या है? एक टेस्ट है। क्या है? टेस्ट। पास एलोंग टेस्ट। क्या लिखा? पास एलोंग टेस्ट। क्या नाम है इस टेस्ट का? पास एलोंग टेस्ट का विकास किसने किया था? जैसे मैंने आपको टेस्ट लिखाए थे, WAT टेस्ट, SCT टेस्ट, इसके बाद अपने शब्द वाला टेस्ट, इसके बाद अपने आया था नकल वाला टेस्ट भी लिखाया था मैंने आपको ऐसे डायरेक्ट, इसके बाद शॉर्ट सर्किट टेस्ट, इसके बाद TAT टेस्ट। ये सारे टेस्ट थे, ठीक है ना, मैंने बता दिए थे आपको। ऐसे ही एक टेस्ट है जो किया था किसी भी मनोवैज्ञानिक, क्योंकि उनके भी मनोवैज्ञानिक थे। ये प्रवर्तक कौन है? शोरसा शाही डब्बा के हरमन शोरसा, TAT के मॉर्गन एंड मूरे। इसी तरह एक टेस्ट आता है पास एलोंग टेस्ट का विकास किसने किया था, यानी कि ये टेस्ट किसने दिया था? आंसर है आपका, ऑब्जेक्टिव आपको दे रखा है, अलेक्जेंडर था, क्या मॉर्गन थे, क्या बिनेट थे, क्या टेलर थे। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। आपको जवाब देना है, जल्दी से जल्दी आंसर देंगे इसका, ठीक है। मैं वेट कर रहा हूं सभी को, सभी जल्दी से जल्दी आंसर देंगे। पास एलोंग टेस्ट का विकास किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? पास एलोंग टेस्ट का विकास किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? जल्दी से जल्दी आंसर देंगे दोस्तों। सभी दोस्तों को निम्न प्रकार की जो सूचना मैं देने वाला हूं, मैंने पहले भी दी है, लेकिन कुछ बच्चे नए हैं वो भी सुन लेना। यहाँ पर अपन व्यक्तित्व के टेस्ट की बात कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए हुए उनके आप बारे में अगर पढ़ना चाहते हो, पीडीएफ उपलब्ध करवाना चाहते हो, पीडीएफ पढ़ना चाहते हो, एग्जाम देखना चाहते हो क्वेश्चनों को, तो बिल्कुल मेरे नंबर पर मैसेज करना, मैं आपको पीडीएफ फाइल उपलब्ध करवा दूंगा। रही बात कि पीडीएफ फाइल में कितने क्वेश्चन रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, 100-150 क्वेश्चन रहेंगे अभी तक के ऑल एग्जाम में व्यक्तित्व से संबंधित। यहाँ पर मैं आपको इतने क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, रीजन ये है कि ज्यादा मतलब नहीं है, जो मैंने आपको पढ़ाया है वही क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्योंकि TAT परीक्षण किसने दिया था ये एग्जाम में 4 बार आ गया। अब मेरी टेस्ट में मैंने सीरीज में यही एग्जाम
4 बार लिखा हुआ है, तो मैं उसको करवा के क्या करूं, क्योंकि आपको पता है हरमन शोरसा का टेस्ट का क्या नाम क्या है, कौन सी विधि है, प्रक्षेपीय अप्रक्षेपीय। ऐसे करके ये सारे क्वेश्चन जो छोटे मोटे क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्ट आ जाएंगे, 50-60 क्वेश्चन है, उनको करवा के मैं क्या करूं, जब आपको पता है वो सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है, लिखा है, सीधी सीधे लैंग्वेज में आपको बताया है, पहुंचा है आपके पास, तो क्या मतलब है उन चीजों को लिखाने। ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कुछ हटके हैं, थोड़े से कुछ अलग है, कुछ भिन्न है उनसे, इसीलिए मैं इनको बता रहा हूँ। ठीक है, आपकी समस्या का समाधान, अगर जिसको भी टेस्ट देने हैं, जिसको भी पीडीएफ फाइल उपलब्ध है करवानी है, लेनी हो, मेरी मैसेज करना, मुझे बोल देना, हेलो भाई करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट बोल देना, मैं डायरेक्ट आपके पास पहुंचा दूंगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लग जाए तो भी गुस्सा मत होना, टाइम लग सकता है क्योंकि बिजी पर्सन है हम थोड़े से। पास एलोंग टेस्ट का विकास किसने किया था, सभी ने आंसर दे दिया होगा। क्या आंसर आएगा इसका, अलेक्जेंडर। किसने किया था ये, अलेक्जेंडर ने। पास एलोंग टेस्ट, ऐसे याद रख लेना, अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर किसने किया था, अलेक्जेंडर ने किया था। ठीक है, डायरेक्ट याद रखना इस परीक्षण को, अलेक्जेंडर का परीक्षण था ये, अलेक्जेंडर का टेस्ट था ये, पास एलोंग टेस्ट अलेक्जेंडर ने दिया था। याद हुआ, क्लियर। अब बात आती है 5 नंबर के क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ रहे हैं, और वो क्वेश्चन है आलपोर्ट से संबंधित। आलपोर्ट को लेकर मैं आपको 2 लाइनें बोलूंगा। एक तो आलपोर्ट की परिभाषा आपको याद हो जानी चाहिए, मैं यहां पर नहीं लिखा है ये मैंने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आलपोर्ट की परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं है। कम से कम भी 10 बार आ चुकी है, आप पीडीएफ फाइल में देखोगे ना उन क्वेश्चनों को, तब आपको पता चलेगा कि हाँ सर बिल्कुल 10 बार आ चुकी है ये परिभाषा 10 बार आ चुकी है, 10 बार ये परिभाषा पूछ चुकी है आलपोर्ट की। आलपोर्ट का सील गुण का सिद्धांत हो, पूरा का पूरा कंटेस्ट होना चाहिए दिमाग में, चलते फिरते नहाते धोते खाते पीते हमेशा आलपोर्ट रहना चाहिए दिमाग में, आलपोर्ट आलपोर्ट आलपोर्ट। क्योंकि अगर व्यक्तित्व से क्वेश्चन आया तो एक तो केटल, एक कार्ल जुंग और एक आलपोर्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये, इनको हमेशा याद रखना। बस मैं यही कहूंगा, आलपोर्ट की कोई भी चीज आपको आ जाए, कहीं से भी समस्या कोई दिख जाए, आप बुक सॉल्व कर रहे हो, कहीं दिख जाए आलपोर्ट का नाम, बिल्कुल सतर्क हो जाना, उस जगह चौकन्ने हो जाना। बात करते हैं आलपोर्ट की। आलपोर्ट ने विशेषकों की तीव्रता व मात्रा में भिन्नता होने के कारण व्यक्तित्व का यह गुण माना है। क्या बोल रहा है, आलपोर्ट ने बोला था ये, आलपोर्ट ने क्या बोला कि विशेषकों की तीव्रता व मात्रा में भिन्नता होने के कारण व्यक्तित्व का यह गुण आलपोर्ट ने क्या माना था, मैंने नहीं बताया होगा, लेकिन जब मैं परिभाषा लिखा रहा था तब मैंने आपको एक गुण बताया था वहां पर आलपोर्ट का। जब मैं आपको आलपोर्ट की परिभाषा लिखा रहा था, मैंने लिखा है ये परिभाषा, आपको अगर पुरानी क्लासें देखनी हो तो बिल्कुल आज की क्लास के नीचे क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन आ जाएगा नीचे, ब्लू लाइन पर क्लिक करना, वहां पर मनोविज्ञान से संबंधित सभी क्लासें आपको मिल जाएगी, कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी। रही बात दूसरी कि आपको जैसे टेस्ट वगैरह, तो बिल्कुल आपको थंब लिखा रहता है इसमें कि आज व्यक्तित्व के टेस्ट है, इसमें आज परिभाषाएं हैं व्यक्तित्व की, तो आपको आसानी रहेगी समझने में। ठीक है, तो आलपोर्ट ने विशेषकों की तीव्रता व मात्रा में भिन्नता होने के कारण व्यक्तित्व का यह गुण माना है। क्या आंसर आना चाहिए इसका, ऑप्शन रख रहा हूं मैं, आप आंसर देना शुरू करें। जिसको सभी को आंसर दिख रहे हैं ऑब्जेक्टिव, वो सभी आंसर देना शुरू करें जल्दी से जल्दी। क्या आना चाहिए, ए विलासिता, सॉरी विलक्षणता, बी स्थिरता, सी संपूर्णता और डी समानता। क्या आना चाहिए आलपोर्ट के अनुसार, कौन सा लक्षण माना है, जल्दी से जल्दी बताएंगे, मैं वेट कर रहा हूं, सभी जल्दी से जल्दी आंसर देंगे। सभी आंसर देना प्रारंभ करें जल्दी से जल्दी। देखो आंसर सभी को देना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि जिसको आ रहा हो कोई झिझक हो या कोई समझ में नहीं आ रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डर एक डर होता है जो आपको निकालना रहता है, जब आपके अंदर से डर निकल जाएगा ना किसी भी चीज का, तो आप सक्सेस अपने आप ही हो जाओगे। जो भी फेल होता है या अपनी लाइफ में फेल हो जाता है तो एक डर के कारण होता है। बहुत से बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी रहती है, बहुत सी चीजों की, बहुत कुछ करने की चाहत रहती है उसमें, लेकिन पता है वो क्यों नहीं कर पाता, उसको डर रहता है कि मेरे पापा क्या कहेंगे, उसको डर रहता है कि मेरे पड़ोसी क्या कहेंगे,
उसको डर रहता है कि यार समाज क्या कहेगा, उसको डर रहता है कि यार मैं यहाँ पर कुछ कर लूंगा तो रोड पे चलते चलते क्या कहेंगे। ये डर ही ऐसी चीज है जो आपको कुछ भी करने से रोकती है। इस डर को आपको निकालना है और बिल्कुल आपके जो मन के अंदर, जो दिमाग के अंदर जो भी आपके टिप्स वगैरह आते रहते हैं ना, उनको निकालो आप। और मैं मानता हूँ ये कि जिस दिन आप ये सब चीज कर लोगे ना, आसमान छू जाओगे आप। ठीक है, चलो बात करते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन की बात कर रहे थे। आलपोर्ट ने विशेषकों की तीव्रता व मात्रा में भिन्नता होने के कारण व्यक्तित्व का यह गुण माना है। क्या माना है? जिसने अगर राइट आंसर स्थिरता दिया है तो गलत है उसका, संपूर्णता दिया है तो गलत है, समानता दिया है तो ये भी गलत है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? विलक्षणता। एक शब्द जोड़ा था आलपोर्ट ने, विलक्षणता। ठीक है, क्या कहलाता है? विलक्षणता। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? सभी को समझ में आया? क्लास कैसी लग रही है? फीडबैक जरूर दे। मजा आ रहा है क्लास में तो भी बताए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बताए, क्योंकि आपकी समस्या और समाधान दोनों के लिए हम यहाँ पर तत्पर है। ठीक है, चलिए इधर का मिटा देता हूँ, उधर के कुछ 2-3 क्वेश्चन है उनकी भी बात कर लेते हैं। इसका ए ऑप्शन मिटर गया था, इसका ए ऑप्शन लिख देता हूँ वापिस, CAC। ठीक है, चलो बात करते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, फ्राइड। फ्राइड के बारे में मैं आपसे क्या क्या बोलूं, कितना बोल चुका हूं, कितनी बातें बोल चुका हूं फ्राइड के बारे में। कोई मुझे ऐसा बताएगा जिसको फ्राइड का सिद्धांत समझ में नहीं आया हो, या फिर उसको सिगमंड फ्राइड के बारे में समझ में नहीं आया हो, या कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको सर की अभी तो मुझे फ्राइड ही समझ में नहीं आया। बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इनके, बहुत ही इंटरेस्टिंग इनका सिद्धांत है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ये आदमी है। कैसे कैसी बातें बोली इन्होंने, मैंने आपको सारी चीजें इनकी बताई है। इस बात को समझना, मनोविश्लेषणात्मक कहीं पर भी आ जाए टिका देना, सिगमंड फ्राइड 1900 में ये सिद्धांत दिया था। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं सिगमंड फ्राइड। ठीक है, कहाँ के निवासी थे? वियना के। एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, वियना के। कहाँ पर पड़ता है ये? ऑस्ट्रिया देश में पड़ता है। और बात करें सिगमंड फ्राइड के बारे में, इन्होंने व्यक्तित्व में बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी बात करें, इन्होंने अपने मन को पढ़ा है, दिमाग को पढ़ा है, बच्चों के दिमाग को पढ़ा है। उसके आधार पर 3 मन बांटे इन्होंने। जो दिमाग का भाग है ना, वो 3 भागों में बांट दिए। कौन कौन से? चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। इसके बारे में मैं आपको सारी चीजें बताई थी मैंने, कि एक बर्फ के टुकड़े के समान माना था इन्होंने दिमाग, और जो भाग बताए वो भी बर्फ के टुकड़े के आधार पर बताए थे। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। 3 प्रकार इन्होंने दिए थे व्यक्तित्व के, अहम, इदम, अहम, परम अहम। इदम क्या होता है, अहम क्या होता है, परम अहम का इतनी इस क्लास में मुझे लग रहा है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, या फिर जो इस क्लास में, इस चैनल में आपको जो सुनाई दे रहा है, जो बोला जा रहा है आपको, कि मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई आपको इतनी स्टोरी टाइप पढ़ा के, स्टोरी में खुल के आपको बता के इदम, अहम, परम अहम समझा सकता है। मैंने आपको इतना बिल्कुल एक एक क्लास, 2-3 दिन की क्लास ली है सिगमंड फ्राइड के इस सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो सिगमंड फ्राइड को और एक आलपोर्ट को, ये कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे होते हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा लगता है कि सिगमंड फ्राइड का नाम आते ऐसा लगता है कि यही मनोवैज्ञानिक है और यही मनोविज्ञान है। बस ये ध्यान रखो आप। कुछ मनोवैज्ञानिक या कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अपन को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ने चाहिए, क्योंकि पूरी प्रायोरिटी बनती है इनकी, यहाँ पर बनी रहती है कि यार यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवधि है। अवधि का मतलब आयु भी हो सकता है। क्या हो सकता है? अवधि, आयु, काल, एक ही बात है ये, एक ही बात है ये। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जब अवस्थाएं पढ़ा रहे थे मैंने वहां पर भी बताया था इसके, लेकिन यहां पर हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि सिगमंड फ्राइड से एक टॉपिक लेना था मुझे, मेरा टारगेट ये था ये क्वेश्चन रखने का यहाँ पर, कि सिगमंड फ्राइड से संबंधित एक टॉपिक, एक क्वेश्चन रख देते हैं, ताकि मैं आपको सारी चीजें उसको समझा सकूं। मैंने व्यक्तित्व में सिगमंड फ्राइड के जितने भी आपको क्वेश्चन टॉपिक बताए वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आप जब मुझसे टेस्ट सीरीज लोगे तो सिगमंड फ्राइड के क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहां पर, तो वो सारे क्लियर हो जाएंगे आपको। ठीक है, तो आंसर देना शुरू करें। क्वेश्चन क्या था?
फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवधि, काल या आयु है। कौन सी आयु? जन्म से 5 या 6 वर्ष, जन्म से 6 या 12 वर्ष, 6 या 12 वर्ष, या किशोर अवस्था या वयस्क अवस्था। जल्दी से जल्दी आंसर देना प्रारंभ करें। देखते हैं कौन टॉप करता है, देखते हैं कौन आज करोड़पति बनेगा, देखते हैं कौन बिग बॉस में जाएगा। जल्दी से जल्दी आंसर देना शुरू करें। क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लास समझ में आ रही है ना सभी को? सभी को क्लास समझ में आ रही ना? नहीं आ रही क्या? चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। अमिताभ बच्चन ऐसे तो बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चेहरा 5 करोड़ का क्वेश्चन। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवधि है। क्या आंसर है? जन्म से 6 वर्ष, 6 या 12 वर्ष, किशोर अवस्था या वयस्क अवस्था। आपके पास 4 टास्क है, आप कौन सा यूज कर सकते हो? बिल्कुल बताइए आपका आंसर। क्या आंसर आना चाहिए? जिसने भी अगर 6 से 12 वर्ष दिया है, 6 या 12 वर्ष गलत है उसका, किशोर अवस्था गलत है, वयस्क अवस्था गलत है। इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? 5 या 6 वर्ष। जन्म से 5 या 6 वर्ष सबसे विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवधि मानी है। किसने? सिगमंड फ्राइड ने। किसने मानी है दोस्तों? सिगमंड फ्राइड ने। क्लियर हुआ यहां तक? ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ? चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो सभी टेस्ट दे रहे हैं, जो सभी बने हुए हैं, जो सभी ऑनलाइन आते हैं। बस क्लास को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ताकि अलग अलग बच्चों तक ये पहुंचे, तो उनको भी लगे कि हाँ सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। मेरी मेहनत को आप पहुंचा सकते हो जहां तक भी पहुंचाओ, और उनको बताओ कि यहाँ पर मनोविज्ञान की क्लास लगती है, अच्छी लगती है, तो उनको रोको बच्चों को। और नए नए बच्चे जुड़ेंगे तो आपके भी दोस्त बनेंगे, आप भी कुछ सीखोगे। बिल्कुल ठीक है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। CAT मापता है। अब कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। CAT एक टेस्ट बताइए, याद है ना सभी को? तो CAT किसको मापता है? जल्दी से बताइए। क्या व्यक्तित्व को मापता है? क्या बुद्धि को? क्या परिपक्वता? क्या सृजनात्मकता? सीधा सा क्वेश्चन है। रखने का कारण ये था, मेरा समझाना मुझे ये था कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आपको कोई परीक्षण वो दे देगा, आपको कोई VG का नाम वो दे देगा। अब आपसे ये पूछेगा कि यार ये बुद्धि को मापता है, या व्यक्तित्व को मापता है, या सृजनात्मकता को मापता है, या किसको मापता है? इस तरह के क्वेश्चन आपको दे सकता है। अभी तक व्यक्तित्व में जो अपन ने पढ़ा है वहां से एक टेस्ट इसने उठा के दे दिया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं आपके सामने। अभी बुद्धि भी पढ़ेंगे अपन, बुद्धि में भी टेस्ट आएंगे। तो बुद्धि के टेस्ट, व्यक्तित्व के टेस्ट भिन्न ना कर दो, आप मिक्स ना कर दो, तो इसीलिए ये मैंने क्वेश्चन रखा है। तो इस तरह के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपको ध्यान रखने हैं, और उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं करना है, ठीक है। चलो, CAT मापता है, किसको मापता है? बिल्कुल व्यक्तित्व को मापता है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है ये। CAT जो परीक्षण है वो किसका मापन करता है? किसका मापन करता है? व्यक्तित्व का मापन करता है। सीधा सा क्वेश्चन। क्लियर हुआ यहां तक सभी को? सभी को समझ में आ रहा है? सभी वीडियो को शेयर करते जो भी आया है। अब क्लास खत्म होने वाली, कल जल्दी आ जाया करे, तो जल्दी ऑनलाइन जुड़ जाया करो आप। बाद में लेट आते रहते, क्या मतलब है इसका? बाद में देखोगे टेस्ट में। अभी क्लियर हो जाएगी सारी की सारी आपकी प्रॉब्लम, ठीक है। जो भी आपकी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में डालें मुझे, ठीक है, मैं सुन रहा हूँ सभी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। CAT के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 8वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ। नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए, सभी को दिख रहा है ये? ऊपर लिखूं? नहीं दिख रहा हो तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, ऑप्शन ऊपर लिख लेगा, लिख दूंगा। नवजात के स्वास्थ्य को, एक नवजात जो शिशु रहता है उसके स्वास्थ्य को जांचने के लिए या प्रयोग में ली जाने वाली मापनी है या मापन है, यानी कि ये जो ऑप्शन दिए हुए ये एक मापनी के है ये, यानी कि ये स्केल है। स्केल बतानी है आपको। इन चारों ऑप्शन में जो दिया हुआ है, कौन सी ऐसी स्केल रहती है, मापनी रहती है स्केल, जो नवजात के स्वास्थ्य को जांचती है? कौन सी रहती है? क्या TAT रहती है? जबकि ये तो टेस्ट है, तो ये तो नहीं कर सकती। TAT के बाद दिया हुआ है APGAR, क्या ये रहती है? इसके बाद दिया हुआ है WISC, क्या ये रहती है?
चौथे नंबर पे दिया हुआ है TCCT, क्या ये रहती है? बिल्कुल, बताइए मुझे क्या आंसर आएगा? ये ए है ऑप्शन, ये बी है ऑप्शन, ये सी है, ये डी है। जल्दी से मुझे बताइए क्या आंसर आना चाहिए इसका। मैं वेट कर रहा हूं आपका। सभी आंसर देना शुरू करेंगे, जैसा भी तैसा भी, जैसा आप आंसर दोगे सभी देखते हैं क्या आंसर आता है सभी को। सभी को क्लास समझ में आ रही है? बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, आज की क्लास का, फिर फिनिश हो जाएगी आज की क्लास, यहीं पर खत्म करेंगे आज के टॉपिक को। और कल से नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे बुद्धि के बारे में। बहुत हो गए, 2 टेस्ट काफी है, इससे समझ जाओगे आप, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों APGAR। ये ऐसा टेस्ट होता है जो स्केल को ये ऐसा स्केल होता है जो नवजात नवजात शिशु के स्वास्थ्य की जांच करता है। ये क्या करता है? स्वास्थ्य की जांच करता है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं। क्या प्रॉब्लम रही जरूर बताएं। क्या समझ में नहीं आया जरूर बताएं। क्या समझ में आया वो भी जरूर बताएं। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार मोहब्बत बनाए रखें, ऐसे ही ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहें, ऐसे ही चैनल के साथ बने रहें। आपको फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट टॉपिक अपन सेकंड यूनिट की पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।